नमस्कार, विश्वमोहन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं श्री गोपाल नारसन। सबसे पहले मुख्य समाचारों पर एक नज़र। धरती के अलावा दूसरे ग्रह पर जीवन की खोज में जुटे वैज्ञानिकों ने खोजा सुपर अर्थ। उत्तराखंड रोडवेज के 3500 कर्मचारी हड़ताल पर। गोरखपुर में पेंगुइन का अधिवास क्षेत्र बनाने के लिए एरिया चिन्हित। हरीश रावत ने युवाओं पर खेला चुनाव का दांव। बीएड कॉलेजों में नए सत्र के लिए प्रवेश परीक्षा अप्रैल माह में। अब खबरें विस्तार से। हमारी धरती के अलावा किसी दूसरे ग्रह पर जीवन की खोज में वैज्ञानिक जुटे हैं। फिलहाल एक सुपर अर्थ की खोज की गई है। यह गर्म और चट्टानी ग्रह आकाशगंगा के सबसे पुराने सितारों में से एक के चक्कर काट रहा है। यह सौरमंडल के बाहर स्थित है। इसका आकार धरती से 50% अधिक है और द्रव्यमान 3 गुना ज़्यादा। इसीलिए इसे सुपर अर्थ कहा जा रहा है। उत्तराखंड रोडवेज कर्मचारी यूनियन की ओर से वेतन भुगतान सहित 7 सूत्रीय मांगों को लेकर देहरादून मंडल में 5 दिन से की जा रही हड़ताल अब रोडवेज के सभी मंडलों में शुरू हो गई है। यूनियन के प्रदेश महामंत्री अशोक चौधरी ने बताया कि यूनियन से जुड़े करीब 3500 कर्मचारी हड़ताल पर हैं। इनमें बड़ी संख्या ड्राइवर और कंडक्टरों की है। इस कारण 80% बस सेवा ठप रही। गोरखपुर का शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान पेंगुइन की मौजूदगी वाला देश का दूसरा चिड़ियाघर होगा। अभी तक देश में मुंबई के भाईखला स्थित वीर माता जीजाबाई भोसले उद्यान और चिड़ियाघर रानी बाग ऐसा चिड़ियाघर है पेंगुइन का जहां बसेरा है। गोरखपुर में पेंगुइन का अधिवास क्षेत्र बनाने के लिए एरिया चिन्हित कर लिया गया है। कांग्रेस महासचिव हरीश रावत ने सन 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए राज्य में पार्टी का सेनापति घोषित करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विजयी होने की स्थिति में घोषित सेनापति ही प्रदेश का मुख्यमंत्री भी बने। इसी के साथ रावत एक सप्ताह के पहाड़ के दौरे पर भी निकल गए। उन्होंने किसी युवा को सेनापति बनाने की बात कही है। उत्तर प्रदेश के बीएड कॉलेजों में नए सत्र के लिए प्रवेश परीक्षा अप्रैल माह में कराई जा सकती है। विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से प्रस्तावित कार्यक्रम तैयार कर लिया गया। इसके मुताबिक 15 जुलाई तक अगला सत्र शुरू करने की योजना बनाई जा रही है। कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार राय ने बताया कि बीएड 2021 की परीक्षा कराने की जिम्मेदारी भी शिक्षा शास्त्र विभाग की प्रोफेसर अमिता वाजपेयी को सौंपी गई है। राम मंदिर निर्माण के लिए भोपाल में कांग्रेस चंदा इकट्ठा कर रही है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा के नेतृत्व में भोपाल में इसकी शुरुआत हुई। हनुमान मंदिर में पूजा पाठ के बाद कांग्रेस नेताओं ने राम मंदिर निर्माण के लिए लोगों से धन मांगा। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि राम मंदिर निर्माण राजीव गांधी का सपना था। कांग्रेस नेता लोगों से खुद धन नहीं ले रहे हैं, बल्कि राम मंदिर ट्रस्ट अकाउंट नंबर में जमा करने का अनुरोध कर रहे हैं। अब खबरें सहारनपुर से। देवबंद कोतवाली में तैनात 5 सिपाहियों को पदोन्नति मिलने पर उन्हें चिन्ह लगाकर सम्मानित किया गया। प्रोन्नत हुए सिपाहियों में अमित राठी, सचिन तोमर, गौतम कुमार, अरविंद तोमर, लोकेंद्र कुमार शामिल हैं। सहारनपुर में लोहड़ी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। देहरादून रोड स्थित एक फार्म हाउस में देर रात तक भांगड़ा, लोक गीतों और फन गेम्स के साथ लोहड़ी का प्रज्वलन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ महापौर संजीव वालिया, पूर्व विधायक राजीव गुंबर, संस्था अध्यक्ष योगेश दुआ आदि ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित करके किया। उत्तराखंड में 16 जनवरी से शुरू हो रहे कोरोना टीकाकरण अभियान के लिए कोविशील्ड वैक्सीन की 1,13,000 खुराक देहरादून पहुंच गई है। 15 जनवरी तक राज्य के सभी बूथों पर वैक्सीन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। अभियान के पहले दिन राज्य में कुल 43 बूथ पर टीकाकरण किया जाएगा। इसके साथ ही बूथों का चयन कर लिया गया। ज़्यादा आबादी वाले देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल जिलों में 4-4 बूथ पर टीकाकरण किया जाएगा। रुड़की में घर से लापता महिला को पुलिस ने बरामद करने के बाद उसके पति की सुपुर्दगी में दिया था, लेकिन वह महिला अगले ही दिन पति को धत्ता बताकर फिर फरार हो गई। पीड़ित पति अब खुद ही पत्नी की तलाश में भागदौड़ कर रहा है। महिला की शादी 17 वर्ष पहले हुई थी और उसके 3 बच्चे भी हैं। तो हमारे साथ हैं पूर्व कैबिनेट मंत्री कांग्रेस सरकार शूरवीर सिंह सजवान जी। तो सजवान जी से थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। सजवान जी, मौसम बहुत तेजी से बदल रहा है, तो आपको क्या लगता है उत्तराखंड में कांग्रेस की राजनीति का मौसम क्या कह रहा है? देखिए, उत्तराखंड की जनता
बहुत राजनीतिज्ञ है। वो हर बार परिवर्तन करती है 5 साल में, ताकि सत्ता में बैठे हुए लोगों के जब चश्मे बदल जाते हैं तो उनके चश्मे को ठीक करने के लिए वो सत्ता परिवर्तन करती है। और पिछली बार प्रचंड बहुमत भाजपा को उन्होंने दिया, 57 विधायक दिए और 57 में से 52 बिल्कुल निराश और हताशा की स्थिति में हैं। कुछ एक लोग हैं जो सत्ता का सुख भोग रहे हैं, बाकी के दिल से पूछो तो वो बहुत निराश हैं। हमारे तो बहुत से छोटे भाई जिनको उत्तराखंड में ही राजनीति करने का मौका मिला, वो विधायक हैं। हम जब उत्तर प्रदेश में विधायक होते थे तो एक कार्यकर्ता होते थे किसी पार्टी के, चाहे वो कांग्रेस के रहे हों, चाहे सपा बसपा के रहे हों, चाहे बीजेपी के रहे हों, वो आते थे और उन्होंने हमारा उत्तर प्रदेश का काम देखा है और शायद वो उस तरह का काम करना चाहेंगे पर हो नहीं पा रहा उनसे। तो इस समय सत्ता निश्चित रूप से परिवर्तित होगी और जब कांग्रेस की सरकार भी आएगी तो हम उनको भी सचेत करेंगे कि भाई परिवर्तन करते हैं यहाँ के लोग, इसलिए अच्छा काम करो। जो अच्छा काम करेगा, आज भी जो अच्छा काम करेगा वो लौट कर आएगा। अच्छा काम नहीं करेगा, जनहित का काम नहीं करेगा तो जनता तो जनार्दन है, वो जहाँ आपको सिंहासन पर बिठाती है वही नीचे दरी में बैठने को मजबूर कर देती है। तो आज निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि लोगों में परिवर्तन का मन बना दिया है और कोई काम धरती पर हो नहीं रहा है, इसलिए भी परिवर्तन होना ही चाहिए। मैं जिस आश्रम में आज आया हूँ तो महाराज जी को मैं बचपन से जानता हूँ। उनके अंदर पहले से ही एक समाज में एक विरक्ति को दूर करने की लालसा उनमें थी। उन्होंने संकल्प लिया और आज वो एक सिद्ध पुरुष के रूप में माने जाते हैं। तो निश्चित रूप से अब आज मैं जो देख रहा हूँ, यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान भी गौरक्षा में जब वो काम करते हैं तब भी पुलिस उनको अच्छा काम नहीं करने देती। कई बार मुझको इसकी सूचना मिली और मैंने अधिकारियों से बात की। तो इसमें कांग्रेस सरकार का भी अभी जैसे आपने एक बात कही तो गौ सेवा भी कांग्रेस अपना बात करके चुनाव में अपना इसको मुद्दा बनाएगी क्या? देखिए, गौ सेवा जो भी सनातन धर्मी है, जो अपने को हिंदू मानता है, वो चाहे कांग्रेस में हो, चाहे सपा बसपा में हो, चाहे बीजेपी में हो, उसका नैतिक कर्तव्य है कि गौ माता की सेवा करे और करनी चाहिए। गौ माता को और जन्म देने वाली माता को और धरती माता को, तीनों को माता कहा गया है। तो जिसको अपनी माता से प्यार होगा वो इसकी सेवा करेगा और उसे करना चाहिए, उसका नैतिक कर्तव्य है। और जो इसको राजनीति का मुद्दा बनाते हैं वो बड़े मूर्ख लोग हैं, वो नहीं जानते कि राजनीति से गौ का कोई लेना देना नहीं है। और वो तो दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिज्ञ भगवान कृष्ण की गौ है, उनकी धेनु है, तो उनसे बड़ा राजनीतिज्ञ कौन हुआ? इसके अलावा मैं एक सवाल और पूछना चाहूंगा और उत्तराखंड की जनता भी कांग्रेस से पूछना चाहेगी। जैसे हरीश रावत जी ने टिप्पणी की थी कि भैया जो कांग्रेस उत्तराखंड का चुनाव लड़ेगी वो मुख्यमंत्री के चेहरे के साथ लड़े, तो इसमें आपका क्या बयान है, आपका क्या कहना है इसके लिए? देखिए, राजनीतिक दल चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, उनके अंदर जो सीनियर लीडरशिप होती है उन सबके मन में जिज्ञासा होती है। हर एक व्यक्ति चाहता है कि वो विधायक बने और मुख्यमंत्री अगर उसकी योग्यता है तो उसका भी मन होता है, किंतु मुख्यमंत्री बनाना, चेहरा बनाना, प्रत्येक दल का जो
राष्ट्रीय नेतृत्व होता है वो तय करता है। तो जो और उनको भी वो व्यक्ति तय करना चाहिए जिसकी योग्यता क्षमता के आधार पर लोग उनसे जुड़ सकें। तो मैं समझता हूँ कि ये पार्टियों को समय रहते तय कर देना चाहिए कि कौन चेहरा होगा ताकि लोग उनसे जुड़ सके। और किन्हीं लोगों का आकर्षण का केंद्र कोई हो सकता है, किन्हीं लोगों का आकर्षण का केंद्र कोई दूसरा हो सकता है, किन्हीं लोगों के आकर्षण का कोई तीसरा हो सकता है। तो आकर्षण के जो केंद्र होते हैं उनको लोग जनता मानती है। निसंदेह एक व्यक्ति को तो कोई भी नहीं मान सकता। तो इसमें जैसे आपने कहा कि चेहरे के साथ लड़ेंगे, तो आप कैबिनेट के मंत्री रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि चेहरा कौन हो सकता है? देखिए, पार्टी हाईकमान इसकी खाना शुमारी कर रही है, वो पर्यवेक्षक भेजेगी और ये कहेगी कि जनता की नब्ज जानने के लिए जाओ कि वो किसको चाहते हैं, और जिसको पर्यवेक्षक की रिपोर्ट बताएगी हाईकमान जिसको निर्देश करेगा हम उसके पीछे खड़े होंगे। तो ये थे हमारे साथ शूरवीर सिंह सजवान जी, पूर्व कैबिनेट मंत्री कांग्रेस सरकार, और मैं निर्मित सिंह नेगी, दैनिक विश्वमानव। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।